नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। एंशिएंट हिस्ट्री की जो हमारी पहले की 4 क्लासेज हुई हैं वो 4 सभ्यताओं पर आधारित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों क्लासेज थी। 4 सभ्यताएं थी। प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता या पाषाण कालीन सभ्यता हमने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, फिर ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो ये 4 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। चारों क्लासेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे हिस्ट्री की बेस है ये चारों क्लासेज। वह वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आज की जो हमारी क्लास है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, इसे समझने के लिए भी हमें वैदिक सभ्यता समझना होगा कि उस समय, उस काल में, उस धर्म में क्या ऐसी कमियां रही कि सामान्य जनमानस ने इसे व्यापक रूप से समर्थन किया और इसका अनुपालन भी किया। तो इस टॉपिक की शुरुआत ही हम इन दो धर्मों के उत्थान के कारण से करेंगे कि इन दो धर्मों का उत्थान क्यों हुआ, वैदिक धर्म में क्या कमियां रही जिससे इस तरह के धर्म का उत्थान हुआ। तो यही कारण हम पहले पढ़ेंगे। 4 तरह से उन्हें हम विभाजित करेंगे। जैसे पहले हम विशेषता विभाजित करते थे, वैसे ही हम इसे कारण विभाजित करेंगे कि क्या धार्मिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, क्या आर्थिक कारण है और क्या राजनीतिक कारण है। ठीक है, उनको समझेंगे। फिर हम जैन धर्म की शुरुआत करेंगे, फिर हम बौद्ध धर्म की। तो इस टॉपिक को हम 3 तरह से बांटेंगे। पहले हम इस तरह के धर्म के उत्थान का कारण पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म। तो आज की क्लास में हम कारण और जैन धर्म करेंगे, अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म देख लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में फैली सामाजिक कुरीतियों, कर्म कांडों, वैदिक धर्म की जटिलता, सामाजिक वर्ण व्यवस्था इत्यादि की वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि कई सारे धर्म का उत्थान हुआ था, लेकिन उसमें से प्रमुख कौन से थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जहां वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों ने जगह बनाई थी, वहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। तो इस तरह से यह जो धर्म था, ये दोनों धर्म थे, वो सामान्य जनमानस से जुड़े थे। तो आगे हम पढ़ेंगे इस तरह के धार्मिक आंदोलनों का कारण क्या था। तो देखिए, नवीन धर्मों की उत्पत्ति का कारण हमारा अगला टॉपिक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्म के उदय के निम्नलिखित कारण है। पहला है वैदिक धर्म की जटिलता और यज्ञ की परंपरा। ठीक है, ये धार्मिक कारण है। मैंने बताया कि 4 हिस्सों में उसे बांटेंगे कारण को, तो ये धार्मिक कारण है। ऋग्वैदिक कालीन वैदिक धर्म अत्यधिक सरल एवं शुद्ध था। जो पहले ऋग्वैदिक कालीन था, हमने देखा कि कुरीतियां जो आई, कर्मकांड जो आए, वो किस काल में आए? उत्तर वैदिक काल में। स्तुति पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल एवं निरर्थक कर्मकांड ने ले लिया। कर्मकांड के कारण वैदिक धर्म अपनी पवित्रता खो चुका था और साधारण जनता में इसके प्रति अत्यधिक रोष था। तो ये इसका हो गया धार्मिक कारण। आगे देखते हैं कि इसका सामाजिक कारण क्या था। जाति प्रथा की जटिलता। हमने देखा कि जहां ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था में हमने देखा था कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई, जिसमें शूद्रों की दशा अत्यंत खराब थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। तो यह एक सामाजिक कारण हो गया, जिससे समाज का निचला तबका काफी आक्रोशित था इस तरह के धर्म से। आगे हम इसका आर्थिक कारण समझेंगे कि क्या आर्थिक कारण था। तो इसका प्रमुख आर्थिक कारण थी नवीन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। हमने पढ़ा पहले भी कि वैसे तो लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में हो चुकी थी, परंतु इसका व्यापक प्रयोग 600 ईसा पूर्व के आसपास होने लगता है, और जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई और कृषि के लिए पशु की मांग बढ़ी। जानते हैं, खेती करने के लिए बैल, पशु की मांग ज्यादा बढ़ी, जिसके फलस्वरूप वैदिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध इन अहिंसावादी आंदोलनों को लोगों ने समर्थन किया। तो यह मुख्य कारण बना, क्योंकि कृषि में क्या हुआ कि पशुओं की आवश्यकता थी खेती करने के लिए उस समय पर, और जो वैदिक कर्मकांड में पशु बलि दी जाती थी, उसके विरुद्ध लोगों ने इस तरह के धर्म का समर्थन किया। इसका एक और आर्थिक कारण है, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हुई। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा, और वैश्य वर्ग ने अपने व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने के लिए वैदिक कालीन सामाजिक अड़चनों के विरुद्ध आवाज उठाई और नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया।
तो हम देख रहे हैं समाज को जो तीसरा तबका था, मतलब वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका महत्व बढ़ा इस काल में। और जब इनका महत्व बढ़ा तो इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आवाज उठाई और इस तरह के धर्मों का इन्होंने पूरा समर्थन किया। आगे इसका राजनीतिक कारण समझते हैं, क्या राजनीतिक दशा थी जिसकी वजह से इस तरह के धर्म को प्रोत्साहन मिला लोगों का। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते प्रथम स्थान को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। प्रथम स्थान के लिए दो लोगों में संघर्ष हो गया, ब्राह्मणों और क्षत्रिय में। अतः ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था। और हम जानते हैं कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, दोनों लोग क्षत्रिय थे और दोनों क्षत्रियों ने इस तरह के धर्मों की स्थापना की जो उस वैदिक व्यवस्था के विरुद्ध थे। तो हमने देखा इस तरह के आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था, उसको 4 हिस्सों में विभाजित किया कारण को, और उसे समझने की कोशिश की। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म, और जैन धर्म को हम समझने के लिए निम्न हिस्सों में विभाजित करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म की स्थापना और इसके प्रमुख तीर्थंकर, फिर जैन धर्म की शिक्षाएं, सिद्धांत और दर्शन पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म का विकास कैसे होता वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इसका संप्रदायों में विभाजन कैसे हुआ अलग अलग, जैन संगीति के बारे में, प्रमुख जैन संगीतियां जो हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जैन साहित्य पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म के समाज को देन क्या है वो पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म का पतन हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था वो पढ़ेंगे। तो चलिए जैन धर्म शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो वो जिन कहलाएंगे। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो आप ऋषभदेव ही लगाएंगे। इनका एक और नाम था आदिनाथ। कुछ लोग महावीर स्वामी और ऋषभदेव में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था जैन धर्म का, क्योंकि महावीर स्वामी के समय पे जैन धर्म का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि इसकी स्थापना ऋषभदेव ने ही की थी। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो हम कुल मिला के 3 तीर्थंकर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। एक तो ऋषभदेव के बारे में, दूसरा पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, क्योंकि उनके समय में भी जैन धर्म का बहुत विकास हुआ। उसके बाद महावीर स्वामी के, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के मुख्य तीर्थंकर थे, इसलिए उनके बारे में हम ज्यादा जानेंगे और उनका जीवन परिचय भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 23वें तीर्थंकर थे ये। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ अभी हमने बताया कि बंधन रहित, जो समाज के बंधन से रहित होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनका काल महावीर के काल से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है धन का त्याग करना, और अस्तेय मतलब चोरी ना करना। तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का सिद्धांत दिया था। और आगे हम पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी इसमें एक व्रत और ऐड कर देते हैं, ब्रह्मचर्य नाम से। तो ये 5 अणुव्रत बन जाते हैं, जो कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था, 5 अणुव्रत। तो आगे हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक और वास्तविक संस्थापक तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और इनके बचपन का नाम भी क्वेश्चन आता है, तो इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम क्या था, त्रिशला। ठीक है, ये दोनों माता पिता का भी नाम ध्यान रखिएगा। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ तथा प्रियदर्शनी नामक उनकी एक पुत्री हुई। ठीक है, इस प्रियदर्शनी की शादी होती है जमाली से, जो कि जमाली इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी और इनके दामाद जो थे वो जमाली थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जगह ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अभी ऋजुपालिका जो है वर्तमान बिहार में स्थित है, वैशाली के नजदीक ही है ये।
जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया, तो इनको कैवल्य प्राप्त हुआ इस नदी के तट पर। आगे हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में ज्ञान को बोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन, जिन, अहर्त तथा निर्ग्रंथ कहलाए। ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। केवलिन मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाला, जिन हमने देखा ही, अहर्त और निर्ग्रंथ ये पहले भी पढ़ चुके हैं। दो महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र और आचरांक सूत्र। इसमें महावीर की कठोर तपस्या और उनके ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है। आगे हम जैन साहित्य में सब कुछ पढ़ेंगे, इसकी आप अभी टेंशन मत लीजिए। इनके प्रथम शिष्य इनके जमाता जमाली बने। इनके समकालीन महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन तथा चंड प्रद्योत की आस्था जैन धर्म में थी। इनकी निर्वाण या मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई, जो कि वर्तमान राजगृह के समीप है। तो ये जगह याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। आपको इसमें से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ध्यान रखना है इनके जीवन परिचय के बारे में। तो आगे हम जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे, जैन धर्म से क्या क्या शिक्षाएं मिली। अभी हमने आपको बताया था कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा थी 5 महाव्रत या अणुव्रत। तो पांचवा आपको पहले से पता है, अहिंसा, जीवों पर हिंसा या हत्या ना करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना, अस्तेय, चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में रखना। तो ये 5 तरह के अणुव्रत थे जिनका पालन जैन अनुयायियों को करना था। ये देखिए, पहले हमने इसको पढ़ा था। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। उपरोक्त 5 अणुव्रत के अतिरिक्त जैन धर्म के अनुसार 3 गुण व्रतों और 4 शिक्षा व्रतों का अनुकरण करना भी आवश्यक था। इन दोनों व्रतों को एक साथ 7 शील व्रत भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? 3 गुण व्रतों और 4 शिक्षा व्रतों को मिलाकर 7 शील व्रत बनते थे इनके। आगे देखिए, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का विधान है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। आगे जैन धर्म की शिक्षाओं में पढ़ेंगे तो कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन करना आवश्यक था। त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इनका मतलब क्या था? सम्यक दर्शन का मतलब क्या था? संख्या विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या था? सत्य में विश्वास। और सम्यक आचरण क्या था? सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। तो ये 3 त्रिरत्न थे, इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे जैन दर्शन पढ़ेंगे। जैन दर्शन किसी भी घटना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके उनकी 7 संभावनाओं के बारे में बताता है। जैन दर्शन स्यादवाद या अनेकांतवाद मतलब बहुरूपता का सिद्धांत था। यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत था। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसे सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद भी कहते हैं। तो किसी ज्ञान के 7 स्वरूपों का जो वर्णन था वही स्यादवाद था। और वो ज्ञान के 7 स्वरूप क्या थे? पहला था शायद है, दूसरा था शायद नहीं है, तीसरा था शायद है और नहीं है, चौथा था शायद कहा नहीं जा सकता, पांचवा था शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठवां था शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सातवां था शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सप्तभंगी ज्ञान था। किसी भी ज्ञान के 7 स्वरूपों को निम्न रूप से व्यक्त किया गया था। आगे हम जैन धर्म का विभाजन पढ़ेंगे। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी, किंतु महावीर ने वस्त्र को सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो 2 संप्रदाय में बट गया, जैसे कि आपको दिख रहा है। महावीर को मानने वाले कट्टर जैनी हो गए और पार्श्वनाथ को मानने वाले उदार जैनी थे। तो ये 2 रूप में बटा, श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दूसरा था दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। और 2 संप्रदायों में बटने की एक और कहानी मिलती है। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए और शेष जैन स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। और अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाने लगे तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाने लगे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने क्या देखा? जो दिगंबर थे वे कट्टरपंथी थे और जो श्वेतांबर थे वे उदार थे।
तो इन दोनों संप्रदायों में कुछ और अंतर थे, उनको देख लेते हैं। मुख्यतः अंतर ही क्या थे इनके? श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में अंतर। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी उदार थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जैनी कट्टरपंथी थे। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्मों के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे, जिसके आधार पर इनमें निम्नलिखित प्रमुख अंतर थे। ठीक है, तो हमने वही पहले बताया कि जो श्वेतांबर थे वे उदार थे और दिगंबर क्या थे? कट्टर थे। श्वेतांबर जैनियों के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं था, जबकि दिगंबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक था। श्वेतांबर जैनियों में स्त्री निर्वाण की अधिकारी होती थी, जबकि दिगंबर में स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं था। और अगला महत्वपूर्ण अंतर क्या था? श्वेतांबर जैनियों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि दिगंबर जैनियों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण अंतर थे इन दोनों में। हम अपने दिमाग में केवल इतना बैठा के रखते हैं कि श्वेतांबर क्या थे? श्वेतांबर उदार जैनी थे और दिगंबर क्या थे? दिगंबर कट्टरपंथी जैनी थे। और समर्थक देखा जाए, श्वेतांबर स्थूलभद्र के समर्थक थे और दिगंबर भद्रबाहु के। याद करने का भी तरीका है, सा से श्वेतांबर है, सा से स्थूलभद्र है, भद्र दोनों में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। स्थूलभद्र श्वेतांबर के और भद्रबाहु दिगंबर के। आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म का विकास। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। मौर्य काल से पहले नंद वंश का प्रतापी शासक महापद्मनंद कट्टर जैन धर्म का अनुयायी था। आगे देखेंगे कलिंग नरेश खारवेल भी कट्टर जैन अनुयायी था। उसके हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किया था। तो खारवेल से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य और चंदेल शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण कराया, जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो चामुंडराय ने करवाया है। और नाम इनका भी ध्यान रखिएगा, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का भी। आगे दोनों बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चंदेल शासक धंग के शासनकाल में खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गोमतेश्वर की मूर्ति पर क्वेश्चन आ चुका है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी फैक्ट हैं इस पेज में सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम दो प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए दो जैन संगीतियों का आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगीति, इसका सम्मेलन वर्ष था 322 ईसा पूर्व और इसका स्थान था पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। जैन संगीति और बौद्ध संगीति में ये तीनों चीजों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें रही? 12 अंगों का संकलन हुआ। जैन धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें अंतर क्या थे और इनमें विभाजन होने का प्रमुख कारण क्या था। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। तो उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चार चीजें इस संगीति से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक कौन था उसका उस टाइम पे। द्वितीय जैन संगीत का जो सम्मेलन वर्ष है वो 513 या 526 ईस्वी में। स्थान इसका वल्लभी गुजरात है और इसके अध्यक्ष कौन है? देवर्थिगढ़ या क्षमा श्रमण। तो इसमें देखिए क्या महत्वपूर्ण चीजें रही। पाटलिपुत्र की सभा के बाद महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्षों के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो अलग अलग स्थान मथुरा और वल्लभी स्थानों पर आयोजित हुई, परंतु पृथक पृथक दो स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद आ गया। इस मतभेद के निवारण हेतु पुनः वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? देवर्थिगढ़ की अध्यक्षता में। और सम्मेलन वर्ष कौन सा था? 513 या 526 ईस्वी। आगे हम देखेंगे जैन साहित्य और इसकी क्या प्रमुख विशेषता थी। सबसे प्रमुख विशेषता इसकी यही थी, इसकी भाषा। जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत और संस्कृत भाषा में हुई। तो मुख्यतः प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया और बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, जो सामान्य जनमानस की भाषा थी उस समय। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है।
इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनियोग सूत्र आते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। इन्होंने इसको संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। भगवती सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपद के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ हम पढ़ेंगे अंगुत्तर निकाय। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार, नियम एवं विधि निषेधों का वर्णन है। तो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र। कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। अब अंत में हम जानते हैं कि जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किया गया। जनता को जैन धर्म के सीधे और सरल उपदेशों ने आकर्षित किया। उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांड जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया। जैन धर्म में जैनियों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिया, इसलिए जैन धर्म को समझना और सरल हो गया। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि और युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार और वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे नगरों की संपन्नता बढ़ी। देखिए, कृषि कार्य में पशुओं का मुख्यतः प्रयोग होता था, बैल का, और जैन धर्म पशुओं पर होने वाली हिंसा के पक्ष में नहीं था, जिसके कारण लोग व्यापार और वाणिज्य को महत्व देने लगे थे। आगे हम पढ़ेंगे कि यही मुख्य कारण था, जैन धर्म के पतन होने का भी यही मुख्य कारण था, क्योंकि पशुओं के साथ हिंसा नहीं करनी थी, जबकि खेती के समय पशुओं का प्रयोग करना इन्होंने हिंसा माना, पशुओं पर हिंसा माना था। जैन धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आत्मपीड़न, कठोर व्रत तथा तपस्या पर बल दिया इन्होंने। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, जिससे कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। है मैंने पहले भी बताया कि कैसे अहिंसा पर बल देने से कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता थी, जिसके कारण अनेकांतवाद या स्यादवाद को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। प्रारंभ में यह सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया और यह विभाजन अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में हुआ, परंतु बाद में इसका लेखन संस्कृत भाषा में किया जाने लगा, जिससे यह जनसाधारण के लिए समझना दुष्कर हो गया। तो इसका यह भी एक प्रमुख कारण था। और अगला प्रमुख कारण इसका था बौद्ध धर्म का विस्तार तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। तो ये जैन धर्म के पतन के कारण थे। तो इसी के साथ जैन धर्म हमारा समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बौद्ध धर्म होगा। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।